हंसा और उसका पति मदन अपनी बैलगाड़ी पर दूसरे गांव जा रहे थे। अजी सुनते हो, और कितना देर लगेगा धौलपुर आने में? अभी सफर लंबा है, तुम आराम से बैठी रहो। ठीक है, आगे कहीं कुआं मिलेगा तो बैलगाड़ी रोककर बैल को भी पानी पिला दीजिएगा और हम लोग भी वहीं खाना खा लेंगे। ओ मेरी रानी, क्या बांध कर लाई हो खाने के डब्बे में? आपकी मनपसंद आलू गोभी की सब्जी और रोटी है। नाम सुनते ही भूख लग गई। जल्द ही पानी का इंतजाम करना होगा। धूप में बहुत देर चलने के बाद मदन को एक कुआं दिखा। दोनों की गर्मी की वजह से हालत खराब हो गई थी और बहुत तेज प्यास भी लगी थी। वो देखो, सामने कुआं है, इस कुएं से पानी निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है। दोनों कुएं के पास रुकते हैं और उनकी बैल भी घास खाने में लग जाती है। तुम खाना निकालो, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आता हूँ। बैलों को भी पानी दे दीजिएगा। जैसा तुम बोलो मेरी रानी। मदन जाकर उस कुएं से पानी लाकर अपनी पत्नी को देता है और बैलों के लिए पानी लेने जाता है। मदन कुएं से पानी निकालने जा ही रहा होता है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये कुआं भूतिया है, इस पर कई सालों से चुड़ैल का साया है। इस कुएं से पानी नहीं निकालो। आज तक जिसने भी इस कुएं का पानी पिया है, चुड़ैल अपने साथ लेकर उसे चली गई है। मेरी पत्नी बहुत प्यासी थी, इसलिए मैंने कुएं से पानी निकालकर उसे पिला दिया। मैं अपने बैलों के लिए पानी निकालने आया था। बेटा, मेरा काम था तुम्हें चेतावनी देना, अब तुम देख लो। बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। लोग कैसी झूठी अफवाह फैलाते हैं। मदन फिर से कुएं से पानी निकालकर ले जा रहा होता है। हंसा को ना देखकर मदन घबरा जाता है। कहीं उस बुढ़े आदमी की बात सच तो नहीं थी? मदन हर जगह हंसा को देखता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। मदन वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उधर से गुजरता है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरी पत्नी नहीं मिल रही है। मैंने उसे उस कुएं का पानी पिलाया था, मुझे उसकी प्यास देखी नहीं जा रही थी। अब मैं क्या करूं बाबा? उसे वो चुड़ैल उठा कर ले गई है। भूल जाओ अपनी पत्नी को। इतना बोलकर बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगता है। बाबा रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपनी पत्नी को वापस कैसे ला सकता हूँ? एक रास्ता है, तुम भी इस कुएं का पानी पी लो, फिर तुम्हें भी चुड़ैल अपने साथ लेकर चली जाएगी। तुम वहां जाकर मौका पाते ही उस चुड़ैल की चोटी काट देना। वो चुड़ैल मर जाएगी और आज तक जितने भी इंसानों को उसने अपने कब्जे में किया, सभी आजाद हो जाएंगे। ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। मदन बाबा के कहे अनुसार उस कुएं से पानी निकालकर खुद पी लेता है। थोड़ी देर में वो चुड़ैल मदन के पास आती है। तुझे पता नहीं, ये मेरा कुआं है। मेरी इजाजत के बिना तुमने इससे पानी कैसे पिया? मुझे प्यास लगी थी, ये सार्वजनिक कुआं है, इस कुएं से कोई भी पानी पी सकता है। तू बहुत बोल रहा है, तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगी। वो चुड़ैल गुस्से में अपनी लंबी चोटी में मदन को बांधकर कुएं के अंदर ले जाती है। कुएं के अंदर उसकी पत्नी हंसा भी बेहोश पड़ी होती है। मदन हंसा को देखकर मन में सोचता है, हंसा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस चुड़ैल से छुड़ा कर ले जाऊंगा। आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहा। पहले एक औरत मिली, अब एक मर्द। इस जंगल के रास्ते से बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। आज मेरी दावत है। इतना खुश मत हो चुड़ैल, तुमने ये ठीक नहीं किया। तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। इस जंगल में कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। बहुत आए हैं तेरे जैसे मेरा खात्मा करने के लिए, यही लाश बनकर रह गए। मदन को समझ में आ जाता है कि इस चुड़ैल से बल से नहीं, अकल से जीता जा सकता है। मदन को एक आइडिया आया। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं था। मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो गलती से पानी पी लिया। अब समझ में आई मेरी ताकत। मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा, आपके सारे काम कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम मेरे लिए रोज एक नया इंसान लाओगे ताकि मैं
उसे जिंदा खा सकूं। जाओ, वो औरत को मेरे पास लेकर आओ। छी छी छी, आप इतनी बड़ी चुड़ैल और इस दुबली पतली आधी हड्डी की औरत को खाओगी? ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, इसे बाहर फेंक दो। मैं आपके लिए एक मोटा ताजा बैल लेकर आता हूँ। हाँ, ठीक कहा तुमने। चुड़ैल हंसा को कुएं से बाहर निकालकर फेंकती है। मदन चालाकी से कुएं से निकलते वक्त चुड़ैल की चोटी काट देता है और कुएं से बाहर कूद जाता है। चुड़ैल चिल्लाते हुए वहीं मर जाती है। वो कुआं हमेशा के लिए चुड़ैल से आजाद हो जाता है। लीजा, रोमा और अमन अच्छे दोस्त होते हैं। यार, नया साल आने वाला है, हमें पिकनिक पर जाना चाहिए। लेकिन अगले हफ्ते से हमारे एग्जाम्स भी तो है। हम लोग अगर पिकनिक पर जाते रहे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और पढ़ नहीं पाएंगे। ये हमारा आखिरी साल है। इस साल भी मस्ती नहीं किए तो कब करेंगे? सभी अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। हाँ, हमें पार्टी तो जरूर करनी चाहिए। इस बार हम लोग अपने घर के पास गार्डन है ना, वहीं पर पार्टी करेंगे। साथ में बैठकर खाना बनाएंगे। मैं म्यूजिक स्पीकर्स ले आऊंगा और बैडमिंटन खेलेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हमारी पढ़ाई को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। साथ में एंजॉय भी कर लेंगे। सभी बहुत खुश होते हैं और पिकनिक करने की तैयारी करने लगते हैं। मैंने खाने की सारी तैयारियां कर ली है। लीजा अपना बैडमिंटन लेकर आ रही है और तुम स्पीकर लेकर आना मत भूलना। पिकनिक वाला दिन आ जाता है। अमन अपना स्पीकर लेकर जाने लगता है, लेकिन उसके स्पीकर की वायर कटी हुई होती है। ओ नो, आज ही इस वायर को कटना था। अब क्या करूं? स्पीकर्स नहीं लेकर गया तो पिकनिक का पूरा मजा खराब हो जाएगा और रोमा और लीजा मेरे को नहीं छोड़ेंगे। अमन अपने दोस्त सुनील के घर जाता है। तुम्हारे पास स्पीकर्स है ना? मुझे आज के लिए दे दे यार, मैं तुझे आज शाम को वापस कर दूंगा। मैंने अपना स्पीकर तो सुरेश को दे दिया। अरे यार, कोई और स्पीकर होगा बस आज के लिए। मेरे पास एक पुराना स्पीकर है, लेकिन वो बहुत ही पुराना है और कई सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा कोई बात नहीं, वो स्पीकर मुझे दे दो, मैं बाकी देख लूंगा। सुनील अमन को वो स्पीकर लाकर देता है। अमन जैसे ही वो स्पीकर को हाथ में लेता है, उसे कुछ अजीब लगता है। अरे यार, कितनी देर कर दी तुमने आने में? अब आ गया ना, चलो मैं स्पीकर लगाकर म्यूजिक बजा देता हूँ। अमन जैसे ही स्पीकर का स्विच ऑन करता है, उसे अजीब सी किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और स्पीकर से खून आने लगता है और एक खतरनाक चुड़ैल अपने हाथ स्पीकर से निकालने लगती है। फिर पैर और धीरे धीरे पूरी चुड़ैल बाहर आ जाती है। भागो चुड़ैल! तीनों वहां से भागने लगते हैं। चुड़ैल उनके पीछे भागती है और लीजा को पकड़कर स्पीकर के ऊपर लेकर बैठ जाती है। बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ा है मुझे? इंसान, कई सालों बाद मैं स्पीकर से बाहर आई हूँ। कितने दिनों बाद मैंने इंसान देखा है। कौन हो तुम और इस स्पीकर के अंदर कैसे आई? तुमने गलत समझा, ये स्पीकर नहीं, मेरा घर है। मैं तुम सबको मार दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। मेरा घर यहाँ लेकर क्यों आए? हमें माफ कर दो और हमारी दोस्त को छोड़ दो। हमें नहीं पता था ये स्पीकर तुम्हारा घर है। हम कभी भी इस स्पीकर को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तुम लोगों को इस लायक छोड़ूंगी तब ना। तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिछली बार जब तुम लोग स्पीकर को लेकर पिकनिक करने गए थे और तुम्हारी गाड़ी मेरे बेटे से टकरा गई थी, मेरा बेटा मेरी अस्थियां लेकर जा रहा था। तुम लोग अपने मजे के लिए दूसरों का नुकसान करते हो। मेरी अस्थियां तब स्पीकर के अंदर गिर गई थी। तब से मैं स्पीकर के अंदर बंद हूँ। उस एक्सीडेंट में मेरे बच्चे की मौत हो गई थी और मैं तब से तुम लोगों से बदला लेने के लिए स्पीकर में बस गई। लेकिन मौका मुझे आज मिला है सबको मारने का। नहीं नहीं, ये स्पीकर मेरे दोस्त का है। हमने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, हमें छोड़ दो। हाँ, तुम हमें मारकर भी अपना बदला पूरा नहीं कर पाओगी। किसका स्पीकर है ये? सुनील का। उसको यहाँ लेकर आओ, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगी। अमन भागकर जाता है और सुनील को सारी बात बताता है और उसे यहां लेकर आता है। सुनील आकर उस दिन क्या हुआ सब उस चुड़ैल को बताता है। उस एक्सीडेंट में तुम्हारी अस्थियां इस स्पीकर पर जरूर गिर गई थीं, लेकिन तुम्हारा बेटा मरा नहीं था। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे
और इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तुम भी अब मेरे दोस्तों को जाने दो। चुड़ैल उसके दोस्त को छोड़ देती है। उसके बाद सभी मिलकर उस चुड़ैल की अस्थियां निकालकर उसे नदी में बहा देते हैं। चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। फिर उसके बाद कभी भी वो स्पीकर वाली चुड़ैल नहीं दिखी।